ये बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से और एक सवाल पूछने के लिए हमारे साथ प्रियंका राजपूत मौजूद है। प्रियंका नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैंने पोर्टफोलियो आपको शेयर किया हुआ है। मेरे एसआईपी लगभग 62,000 रुपीज़ का मंथली एसआईपी है और मैंने आपको डिफरेंट फंड्स शेयर किए हुए थे जिसपे कुछ मिड कैप के हैं, कुछ मल्टी एसेट फंड्स हैं। मेरे को जस्ट ये पूछना था कि मेरा जो आज से 10 साल के बाद का है वो 2 CR कुछ का इन्वेस्टमेंट का है कि मतलब मेरे को 2 CR कुछ कॉर्पस जमा हो जाए। उसके लिए मैंने 62,000 रुपीज़ कुछ के SIP की है। इसमें मेरे को और मतलब ये पोर्टफोलियो जो मेरा है वो ठीक है, इसमें ही बने रहना चाहिए कि कुछ चेंजेस करने चाहिए पोर्टफोलियो में। और मुझे 5,000 रुपीज़ मंथली की एक SIP और स्टार्ट करनी है, तो कौन सा फंड हम मतलब चूज कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ही पूछना था मैम। ओके, बताइए क्या सलाह रहेगी इनके लिए। एग्जिस्टिंग फंड्स तो स्क्रीन पर हैं। कैनरा बुक ऑफ फ्लेक्सी कैप 4,000, DSP स्मॉल कैप 4,000, 5,000 एडवाइज मिड कैप 4,000, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रैक्ट 5,000, कोटक मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5,000, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप 5,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अगेन 3,000, 2 करोड़ का टारगेट 12 ईयर्स में 39,000 मंथली सिप। एक चीज बताइए प्रियंका, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी और आपने एडिशनल सिप कितना बताया और करना चाहती हैं? टोटल जो वैल्यू है अभी 29,83,000 की वैल्यू है। 5,000 रुपीज के एडिशनल SIP मेरे को एक स्टार्ट करना है। उसके रिगार्डिंग ही है मैम। और 2 CR का तो 30 लाख की पोर्टफोलियो 10 इयर्स में। ओके, 10 to 12 इयर्स में 2 करोड़ का कॉर्पस, 30 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। एडिशनल सिप करनी है 5,000 की। बताइए क्या सलाह इनके लिए। जी तो प्रियंका जी देखिए, आपका जो मंथली SIP है अभी वो 39,000 रुपए का है और ये करीब करीब आप इससे 90,61,000 रुपए के आसपास की रकम जोड़ लेंगी। जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है 29,83,000 का, वो बढ़कर कुछ 92,64,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर दोनों को आप 1,83,00,000 रुपए के आसपास की रकम जुटा लेंगी 10 साल में। ये मैंने 10 साल के हिसाब से अनुमान लगाया है और यहाँ पर मैंने 12% की ग्रोथ रेट अज्यूम करी है आपके पोर्टफोलियो के लिए। अब तो ये तो रही बात आपके लक्ष्यों की, तो अब थोड़ा-सा कम रह जाएँगी 2 करोड़ से, तो आपको थोड़ा-सा अपने SIP की रकम को बढ़ाना होगा। आप जो 5,000 एडिशनल सोच रही हैं, मेरे ख्याल से उससे आप अपने कॉर्पस के आसपास पहुँच जाएँगी। अब देखिए जो आपका एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है प्रियंका जी, वहाँ पर आपने 5 मिड कैप फंड सेलेक्ट कर रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे और बहुत हाई डिग्री ऑफ ओवरलैप भी है इन फंड्स में। इतने ज़्यादा मिड कैप फंड्स की आपको आवश्यकता नहीं है। और तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि इन्हें किसी 2 अच्छे मिड कैप फंड्स में कंसोलिडेट कर लीजिए। उसके लिए आप चाहें तो ईडलवाइज मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आप अपने सारे फंड्स को कंसोलिडेट कर सकती हैं। दोनों ही फंड आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। राइट, और आप एग्जिस्टिंग जो आप नया 5,000 रुपए का SIP देख रही है, तो उसे आप 2 तरीके से देख सकती हैं। या तो आप एक प्योर लार्ज कैप फंड, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, जिसे अब आदित्य बिरला लार्ज कैप फंड कहा जाता है, या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इन दोनों में से कोई एक प्योर लार्ज कैप फंड ले लीजिए। या फिर आप चाहें तो एक डाइवर्सिफाइड एलोकेशन के लिहाज से गोल्ड एंड सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं, ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ETF FOF के जरिए। तो अगेन दोनों ही अच्छे हैं, अच्छे सिलेक्शंस हैं। डाइवर्सिफाइड कर देंगे आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आप मिड कैप को कंसोलिडेट करिए और ओवरऑल फिर मुझे लगता है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा स्वरूप ले लेगा। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर। समय की कमी है इसलिए और सवाल तो शामिल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू मोहित शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेकिन जाते जाते मोहित के जो टॉप 4 फंड्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन करना हो तो इन रिकमेंडेशंस के साथ जा सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। थैंक यू मोहित आने के लिए शो में। इसी के साथ न्यू मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।